की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू का। जम्मू में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। आज हिंदू संगठन वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर राजभवन का घेराव किया है। समिति के लोग मुस्लिम छात्रों को मेडिकल कॉलेज में ज्यादा सीटें दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वे नियमों के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये विवाद तब बढ़ा जब कॉलेज के पहले बैच के 50 में से 42 छात्र एक ही समुदाय से दाखिला हुआ। ऐसे में बीजेपी सहित तमाम हिंदू संगठनों ने एक ही समुदाय के छात्रों के कॉलेज में प्रवेश का विरोध किया। कॉलेज का तर्क है कि संस्थान वैष्णो देवी भक्तों के योगदान से बना है, इसलिए सीटें पूरे देश के छात्रों के लिए खुलनी चाहिए। मौजूदा नियम के तहत 85% सीटें राज्य कोटा, 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत भी भरी जाती हैं। यह नियम सभी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ छात्रों का एडमिशन हुआ है उसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन का ये विरोध किया जा रहा है। संघर्ष समिति का प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीट आवंटन पर सड़कों पर ये बवाल मचा हुआ है। भारी भीड़ में भगवा झंडे लेकर हाथों में पहुंचे हैं तमाम लोग और इसी के साथ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर विवाद अब गर्माता जा रहा है। राजभवन का घेराव करने की पूरी कोशिश, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज संघर्ष समिति की तरफ से राजभवन यानी लोक भवन के बाहर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और लोक भवन के अंदर जाने की यहाँ कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संघर्ष समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर पुलिस के साथ उनकी नुरा कुश्ती जो है वो देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज जो है ऐसा नहीं चाहिए जिससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से एक ही विशेष धर्म के करीब जो 45 सीटें जो थी वो 42 सीटें जो थी वो संघर्ष एक ही समुदाय के बच्चों को मिली। हालांकि वो नीट पास करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि ये हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एलजी को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। सर, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है क्या मांग क्या है? हाँ जी, प्रदर्शन किया जा रहा है क्या मांग क्या है? मांग जी हमारी यही मांग है कि जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आधार कार्ड से किया जा रहा है उसको नहीं किया जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी के नाम से कॉलेज बना है, माता वैष्णो देवी के नाम से ही चलना चाहिए, ना कि बीच में उसमें पूरा प्रदर्शन कर दिया है, सबसे खराब कर दिया है। माता वैष्णो देवी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, कमाई का धंधा बना लिया इन्होंने। बिल्कुल, देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी के नाम पर यहाँ सिर्फ कमाई ही की जा रही है, हिंदू भावना को जो है वो आहत किया जा रहा है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और एलजी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक इनकी बातों को अनसुना कर रही है। हालांकि एक संघर्ष समिति का दल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मिला था और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। हालांकि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है, जिसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू। देखिए, आपको सबको पता है कि ये आस्था का इशू है, ये कोई किसी धर्म के विशेष के ऊपर नहीं है। जिस तरह से ये प्रक्रिया की गई, जितनी जल्दबाजी में ये सीटें भरी गई और एक धर्म विशेष के बच्चों को 45 से लेकर अभी सुनने में आया 48 बच्चे वहाँ पर आ गए हैं, तो इसमें जो धांधली हुई है इसको मैं धांधली बोलूंगा, क्योंकि इस हड़बड़ाहट में किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा, अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी तो इसमें जरूर एक बहुत बड़ी धांधली दिखाई जाएगी। इसमें पूरा श्राइन बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि इसका जो है श्राइन बोर्ड का शुद्धिकरण हो और जो ये सीट्स भरी गई हैं इसको निरस्त करके जो है इस मेडिकल कॉलेज को ही बंद किया जाए। अगर हमारे आसपास में 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं तो हमारे को एक और मेडिकल कॉलेज की जरूरत ही नहीं थी। तो जिस हड़बड़ाहट से जो श्राइन बोर्ड ने लोगों की दान का पैसा वेस्ट किया है उसके ऊपर जो है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरे के पूरे श्राइन बोर्ड को निरस्त करना चाहिए। मुझे
तो माता वैष्णो देवी कॉलेज में बवाल क्यों है बताते हैं आपको। कुल 50 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 50 में से 42 सीटें खास समुदाय के छात्रों को दे दी गई। केवल 7 सीटों पर ही हिंदू छात्रों को एडमिशन मिला। एक सीट सिख समुदाय के छात्र को आवंटित कर दी गई। लिस्ट जारी होने के बाद यहां पर यह हंगामा शुरू हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से एडमिशन किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि नियमों के हिसाब से किया जा रहा है। अलग से नियम एक जगह के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं। एक विशेष संघर्ष समिति बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने लोक भवन कूच किया है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी इस दौरान देखी गई है। कॉलेज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित होता है और ऐसे में इसको लेकर जो नियम सभी राज्यों में पालन में हैं, उसी नियम के तहत एडमिशन हुए, जिसका विरोध किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हिंदू ट्रस्ट से चलता है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सीटों का बंटवारा जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से सीटें आवंटित की जा रही हैं, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है। इसका ये विरोध किया जा रहा है। और चलिए अब हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव का रुख करेंगे। रविंद्र, एक नियम और उस पर इतना बवाल मचा हुआ है, ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इनकी मांगों को ठुकरा दिया गया है। इनकी मांगों को लेकर कहा गया है कि अलग से कुछ भी बदलाव यहाँ नहीं हो सकता है। जो सभी राज्यों में होता है वो यहाँ पर भी लागू किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, विरोध ही इसी चीज का है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड जो है वो हिंदू पैसे से चलता है, हिंदू दान दक्षिणा से चल रहा है। यहाँ लोगों की आस्था है माता वैष्णो देवी को लेकर, और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया, उसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें 42 विशेष समुदाय के लोगों को सीटें मिली, और खासतौर पर कहा जाए तो 7 सीटें हिंदू और एक सीट जो है सिख समुदाय के युवक को मिली। तो उसी का विरोध जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार कई हिंदू संगठन जो है इसको लेकर लामबंद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर संघर्ष समिति का गठन हुआ, जिसमें 60 से अधिक संगठन जो है उन्होंने अपने सहयोग दिया, और आज लोक भवन जो राजभवन है वहां का घेराव करने की संघर्ष समिति जो है वो कोशिश की, और बड़ी संख्या में संघर्ष समिति के सदस्य जो है वहां पहुंचे और मनोज सिन्हा के खिलाफ, जो जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। क्योंकि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो एलजी मनोज सिन्हा है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, तो इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संघर्ष समिति का कहना है कि हम उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड अब जिस प्रकार से श्राइन बोर्ड ने ये सीटें बच्चों को दी है, ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। यहाँ बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, बाकी के अन्य सदस्य जो है हिंदू संगठन है उन्होंने भी यहाँ प्रदर्शन किया। तो आज भी श्राइन बोर्ड के बैनर तले कई संगठन जो है इकट्ठे हुए, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, और इसी दौरान पुलिस के साथ जो है काफी देर तक झड़प जो है, जो नूरा कुश्ती है, वो देखने को मिली। पिंकी, बिल्कुल। इसी के साथ क्या लगता है आपको कि क्या आगे जाकर इस प्रोटेस्ट को देखते हुए रविंद्र, आगे जाकर क्या बोर्ड स्तर पर चर्चा इस पर एक बार हो सकती है, कोई समझाइश की कोशिश की जा सकती है, या फिर कोई बदलाव की संभावना नजर आती है? पिंकी, देखिए फिलहाल कहा जाए, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आ रही है, तो इसी को लेकर विरोध जो है वो जताया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पिछले, अगर नवंबर माह की बात करें तो ये तब मामला सामने आया था, और उसके बाद से लगातार विरोध जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि संघर्ष समिति के जो लोग हैं, कमेटी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मिली थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन जम्मू के अंदर जो विरोध जो है वो यही है कि एलजी मनोज सिन्हा किसी भी तरीके से कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं, और उनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देनी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं मिल रही है। इसी को लेकर संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि ये बिल्कुल नियमों को देखते हुए किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू भावनाएं जो है वो आहत होंगी। लोगों का कहना है कि हिंदू श्राइन बोर्ड के नाम से बना मेडिकल कॉलेज जो है वो वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है, और जब विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर नॉनवेज और खास तौर पर जो प्रेयर होती है उनकी, वो जब होगी तो ऐसे में उनकी भावनाएं जो है वो आहत होंगी। और इसको क्यों नहीं मद्देनजर जो है श्राइन बोर्ड ने रखा। हालांकि सीटें जो है वो दे दी गई, नीट पास करके बच्चे वहां पहुंचे, लेकिन एक क्राइटेरिया जो था वो रखना चाहिए था, लेकिन उसी क्राइटेरिया को नहीं रखा गया, जिसका विरोध जो है वो अब हो रहा है, और लगातार कॉलेज को बंद करने की मांग भी अब उठना शुरू हो चुकी है। जी
बिल्कुल, यानी कि रविंद्र, यहाँ पर एनएमसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भेदभाव के तहत यहाँ बदलाव नहीं होगा।